श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ और मेरा जो स्टडी टाइम है वो चेंज होता रहता है। और डेफिनेटली जो हाउसवाइफ हैं, जो घर का काम करती हैं, बच्चे देखती हैं घर परिवार में, तो उनका स्टडी का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। और ये मायने भी नहीं रखता है कि आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो कि दोपहर में। बस आप आपने जो सोच रखा है उस पर आप अडिग रहो और अपना जो टारगेट आप सेट करके रखो और आप उस दिन में कभी भी पूरा कर लो। और अगर आप सक्सेस होना चाहते हो और शादी के बाद, बच्चे होने के बाद एज हो गई है आपकी और आप सक्सेस होना चाहते हो और आप अपना सपना पूरा करना चाहते हो, तो फर्स्टली आपको मतलबी और बेशर्म बन जाना है। क्योंकि लोग तो कहेंगे ही, लोग तो मतलब कि लोग ये चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ो या फिर आपका टाइम ख़राब करने के लिए। तो आपको उन सब को नहीं सोचना है कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। आपको अपने काम पर ध्यान देना है और अपना टाइम निकालना है। क्योंकि अभी तो आप अपने जो आपका मेन टाइम होता है स्टडी का, आप वो ख़राब कर देंगे और फिर देखेंगे कि जब आपको उन्हीं लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी भी तरीके से, तो आपका कोई साथ नहीं देने वाला है। तब फिर आप सोचोगे कि काश हमने अपने लाइफ में कुछ किया होता, फाइनेंशियली रूप से आप खड़े होते, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि आप उनकी मदद कर सकते। तो फिर कोई बात नहीं, आपने जो भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। आप आज उठ के खड़े होइए और अपना सपना देखिए और जो आप करना चाहते हैं उस पे अडिग रहिए और यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर मैं आज बना रही थी भरवा करेला लेकर के आए थे, तो यहाँ पर वही मैं बना रही थी। और अभी मैं दोपहर का खाना बना करके और ये चले जाएंगे ऑफिस और बच्चे स्कूल से आएंगे, उनको भी खिला पिला दूंगी और वो सो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं दो घंटे यहाँ पर मैं पढ़ूंगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद उठ करके फिर 1 घंटे आधे घंटे पढ़ूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब कि जो शाम का काम है और नाइट का जो डिनर वगैरह वो बनाने के बाद फिर रात में यहाँ पर मुझे बच्चों को भी होमवर्क कराना पड़ता है, उन्हें भी पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं, तो उन्हें भी पढ़ाना पड़ता है। बट ये सारे काम तो हमें करने ही हैं, लेकिन हमें अपने बारे में भी सोचना है। क्योंकि अभी तक हमने जितना अपना टाइम, अगर मैं सोचती हूँ अपने पिछले टाइम के बारे में, तो सोचती हूँ कि मेरा कितना समय खराब हो गया। मतलब कि अगर आप सोचने बैठोगे ना, अगर आप अभी छोड़ दो, जितना हो गया छोड़ दो, आप ये सोचो कि 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, फिर उस समय आपकी कोई कदर नहीं होगी। आप भले घर के काम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, फैमिली में सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी कोई कदर नहीं होगी। आपकी वही कदर रहेगी काम करने वाली। तो और आप, चलो छोड़ो अगर आपकी वो कदर करते भी है, पर अगर आप अपने बारे में सोचो कि मैं क्या थी, कैसी थी, मेरा क्या सपना था, मैंने क्या स्टडी की थी, मैं क्या करना चाहती थी और मैं क्या नहीं कर पाई, लेकिन उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर अभी आपको अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। बस आपको अपने लिए टाइम निकालना है और अपने लिए करना है जो आपको करना है। फिर अब देखिए यहाँ पर मैं बैठ गई थी यहाँ पर रिवाइज़ करने। तो यहाँ पर मैं पहले जब भी बैठती हूँ ना यहाँ पर पढ़ने, तो मैंने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट वहाँ पर मैं रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास लेती हूँ। तो फर्स्टली मैंने इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन अगर कोई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं पहली बार जुड़े होंगे तो को यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर एमपी महिला सुपरवाइज़र अभी जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने पटवारी का दिया था। फिर यहाँ पर मैंने 2-3-4 महीने यहाँ पर मैंने गैप कर दिया। मैंने सोचा कि अब मुझसे गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, अब मैं छोड़ दूंगी। बट जब मैंने ऐसे ही यूट्यूब में देखा, यहाँ पर वैसे तो मैं जब भी खाली बैठती थी, यकीन मानिए मैं अब पढ़ाई नहीं भी कर रही हूँ, लेकिन जब मैं खाली बैठती थी, जब पूरा काम करने के बाद दोपहर में बच्चे सो जाते थे, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, और जब मैं बैठती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैंने कितनी पढ़ाई की और मैं कुछ करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। तो बस यही जो एक कसक हमारे जो दिमाग में, हमारे दिल में थी, वही जब मैंने यहाँ पर देखा एमपी महिला का। इससे पहले भी मैंने एक बार 2016 में जब आई थी, 2017 में आई थी,
तब मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर जब मैंने देखा और फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से यहाँ पर उठ खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं, क्या पता हमारा भाग्य सही नहीं हो, लेकिन हम अपनी मेहनत करके और अपनी किस्मत को बदल दें, अपने भाग्य की रेखाओं को बदल दें। तो देखते हैं क्या होता है। बस अपने तरीके से हमें लगना है, अपनी मेहनत करना है, लोगों को नहीं देखना है, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हमारी क्या उम्र है। तो यहाँ पर ये देखिए, फिर ये मेरा शाम का यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टडी की, फिर इसके बाद मैंने मोबाइल पर यहाँ पर क्लास ली, और इस वजह से इसी मोबाइल से, जिस मोबाइल से मैं शूट करती हूँ, इसी मोबाइल में मैं क्लास लेती हूँ, इसलिए उसका क्लास लेने का मैं यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर कुछ नोट्स लानी थी मुझे, क्योंकि 3-4 कॉपियाँ हैं और वो अब ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितना सिलेबस, कितनी मोटी कॉपियाँ लगेंगी। तो बस यहाँ पर मैं कुछ नोट्स गई थी लेने, तो वो मैं लेकर के आई थी। और मैं अभी बता दूं आपको कि 6:30 शाम का 6:30 का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर मैं लेकर के आई। और दूध लेने भी जाते हैं, यहीं पास में ही है, तो वहाँ से दूध लिया मैंने और ये कॉपी वगैरह ली। और ये देखिए यहाँ पर मेरी बेटी कैसे मस्ती कर रही है। और फिर मैं यहाँ पर शाम की पूजा आरती करने के लिए अपने जो बर्तन हैं, दीपक वगैरह हैं, वो यहाँ पर मैं धुल रही थी। और बस इनको धुल करके और फिर अभी मैं शाम की अपनी पूजा करूँगी, और फिर उसके बाद फिर से खाना बनाऊँगी, बच्चों के लिए डिनर, बच्चों के लोग खिला पिला दूंगी, साफ़ सफाई करके किचन वगैरह की। और फिर यहाँ पर मैं बच्चों को भी पढ़ाऊँगी 1 से 2 घंटे, फिर 1-2 घंटे मैं यहाँ पर निकालूँगी। तो आपको मैटर नहीं करता है कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरा मन लगा करके पढ़ रहे हैं, तब तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ने बैठे हैं और उसके बीच में आप मोबाइल चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर वो उतना मायने नहीं रखता है। आप 4 घंटे टाइम निकालिए, लेकिन उसमें आप पूरे फोकस से, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ाई करिए, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और फिर हमारे लिए तो ऐसा है नहीं कि हम इतना टाइम निकाल पाएँ, बट हाँ,